भैया बहनों, आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह उस कार्य के बराबर होती है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। तो द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो हमको करना क्या है कि द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना कार्य करना पड़ा है उस कार्य को प्राप्त कर लेंगे और वही कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर कर देंगे। इस तरह से करते क्या है कि एक द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के भीतर लाएंगे और इस प्रकार लाएंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण है P वह सदैव क्षेत्र की दिशा में रहे। तो इस तरह से देखेंगे तो प्लस आवेश पर क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और माइनस वाले पे क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इसको लाने में कार्य करना पड़ेगा, पॉजिटिव होगा और यह स्वयं क्षेत्र के द्वारा इस पर कार्य होगा माइनस आवेश पर, तो यह कार्य हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लाने में पॉजिटिव और इसको लाने में निगेटिव कार्य में देखिए इन दोनों को ला रहे हैं तो जितनी दूरी यह तय किया है प्लस क्यू उससे माइनस क्यू कितना अधिक दूरी किया है तय किया है 2l। तो माइनस क्यू आवेश 2l दूरी अधिक तय किया है। ठीक है, तो इसके द्वारा किया गया जो कार्य होगा वह इस पे देखिएगा इससे क्या होगा कुछ अधिक होगा। ठीक है, इस तरह से अब देखिए यहाँ पे जो नेट कार्य है इसको निकालना है तो जितना यह तय किया पॉजिटिव ये भी यहाँ तक तो उतना ही इस पर क्या हुआ निगेटिव, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और यह माइनस क्यू वाला इतना अधिक दूरी तय किया है तो इतना अधिक दूरी तय करने में जो किया गया कार्य है वही कार्य हमारा परिणामी कार्य होगा। इस तरह से जो परिणामी कार्य है उसको हम निकालेंगे तो परिणामी कार्य बराबर आप जानते हैं कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में चली गई जो दूरी है। तो इस तरह से बल कितना बल कार्य करेगा इस माइनस क्यू वाले पे आवेश पर, तो यह बराबर क्यू ई। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे ये जो बल कार्य निकाल रहे हैं ये कार्य हमारा क्या होगा ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो माइनस और यहाँ पर चूंकि देखिए क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब बाह्यकर्ता के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो चूंकि यह कार्य किसके द्वारा किया गया है क्षेत्र के द्वारा, ऋणावेश पर क्षेत्र के द्वारा कार्य होता है इस तरह से। तो माइनस लगने वाला बल जो है यह बराबर क्यू ई, तो क्यू ई ये हो गया हमारा बल गुणे चली गई जो अतिरिक्त दूरी है, तो चली गई जो अतिरिक्त दूरी है वो कितना है 2l। अब देखिए क्या करेंगे Q इंटू 2l यह P के बराबर होता है तो यह हो जाएगा हमारा माइनस PE। इस तरह से जो किया गया कार्य है वह कार्य किसके बराबर आ रहा है माइनस PE के बराबर। तो इस तरह से यही कार्य जो वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। इस तरह से स्थितिज ऊर्जा, अब एक चीज ध्यान देंगे यह एक विशेष कंडीशन है, हमारा जो द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। ठीक है, तो समांतर है तो यह जो हमारा स्थितिज ऊर्जा है तो इसको हम U नॉट से प्रदर्शित करें। ठीक है, तो U नॉट बराबर माइनस PE वैद्युत क्षेत्र के समांतर हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वह स्थितिज ऊर्जा U नॉट बराबर माइनस PE। अब इसमें अलग कंडीशन हम लोग ले लेते हैं, जैसे यदि हम लोग यह देखिए इस स्थिति में जो हमारा द्विध्रुव है वह स्टेबल होगा, स्थायी संतुलन में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर थीटा कोण पे रखे हों तब क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग यह माने कि हम अनंत से इसको लाए हैं इसी प्रकार क्षेत्र के दिशा के समांतर ही, लेकिन अब लाने के बाद हम इसको क्षेत्र में थीटा कोण से घुमा दें तो थीटा कोण से घुमाएंगे तो जो कार्य करना पड़ेगा वह कितना होता है ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, यदि थीटा कोण से घुमाते हैं तो ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्राप्त किया था। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लाए हैं क्षेत्र के समांतर, फिर अब यहाँ पर थीटा कोण से घुमा दिए तो अब हमारा जो
देखिएगा, अब इसके कारण जो वैद्युत द्विध्रुव है उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ गया है, तो वह कार्य भी तो ऊर्जा के रूप में उसमें संचित होगी। अब इस स्थिति में थीटा कोण की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह क्या होगी, तो उसको हम लोग u थीटा से प्रदर्शित करें तो किसके बराबर, देखिए लाने में किया गया कार्य कितना था, P, जिसको हम लोग u नॉट से प्रदर्शित करते हैं, तो सीधे ऐसे कर लो u नॉट, ठीक है। और घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा, तो वह है आपका Pe 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब या तो चाहते हैं तो आप लोग इसका मान ही भर ले, ना u नॉट लिखें तो सीधे हम लोग क्या लिखें, माइनस Pe, ठीक है। तो इस तरह से देखिए अनंत से लाने में, वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने में किया गया कार्य माइनस Pe, और घुमाने में जो किया गया कार्य है वह आपका हो गया Pe 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग इसको थोड़ा तोड़ लें तो देखिए क्या होता है, Pe पूरा कर देंगे इसमें, तो Pe माइनस Pe कॉस थीटा, तो ये P एक माइनस ये पॉजिटिव कर गया तो हो गया माइनस Pe कॉस थीटा। इस तरह से वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित द्विध्रुव की जो कुल स्थितिज ऊर्जा होगी वह हो जाएगी u थीटा बराबर माइनस Pe कॉस थीटा। इस तरह से यह वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का यह व्यापक समीकरण हो गया, ठीक है। अब इसकी कुछ विशेष स्थितियां क्या होंगी, जैसे पहला नंबर हम लोग ले लेते हैं कि इसमें ये जो द्विध्रुव है वह क्षेत्र की दिशा में हो, क्षेत्र की दिशा में हो मतलब थीटा बराबर 0, जब थीटा बराबर 0 होगा तो u 0 बराबर थीटा जहाँ पे 0 ले लेंगे तो माइनस P cos 0, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो क्या आ जाएगा माइनस Pe, ठीक है। अब यह जो स्थिति है, जो क्षेत्र की दिशा में यदि हमारा द्विध्रुव है तो यह न्यूनतम ऊर्जा की स्थिति होती है, और यह इसमें वैद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन में होता है। दूसरा नंबर हम लोग ले लें, जब हम इसको वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दें, क्षेत्र के लंबवत 90 डिग्री पर, थीटा बराबर 90 डिग्री ले लें, अब क्या होगा, इसमें रखेंगे u 90 बराबर माइनस Pe cos 90, cos 90 का मान 0, तो u 90 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से जब हम वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह 0 हो जाएगी, ठीक है। और इस स्थिति में ध्यान देंगे द्विध्रुव की जो ऊर्जा है वह शून्य है, ठीक है। तो इसको हम दूसरे रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम 90 डिग्री पर रख दिए हैं, मतलब ये हमारा मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश और ये हमारा प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। तो अनंत देखिए स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, तो अनंत से जब हम इसको लाएंगे तो जितनी दूरी माइनस क्यू आवेश ने तय किया है उतनी ही दूरी प्लस ने तय किया है। इस तरह से इसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा और इसके द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव हो गया। अब जितना ये नेगेटिव उतना ही ये पॉजिटिव है, तो जो टोटल जो हमारा वर्क होगा वह क्या हो जाएगा 0, और इस प्रकार से जो टोटल एनर्जी हो जाएगी इसकी वह क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इस तरह से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत यदि द्विध्रुव है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। अब तीसरा कंडीशन यह है कि हम द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमा दें, ठीक है। ये जो हमारा द्विध्रुव है क्षेत्र के समांतर, इसी को हम उलट दें 180 डिग्री, प्लस वाला इधर आ जाए माइनस वाला उधर चला जाए, अर्थात ये जो P की दिशा है वो क्षेत्र के विपरीत हो जाए, ठीक है। तो क्षेत्र के विपरीत कर दे, अर्थात थीटा बराबर 180 ले लेते हैं। जब थीटा बराबर 180 ले लेंगे तो हम लोग जानते हैं काश 180 का मान होता है प्लस और -1, ठीक है। तो -1 हो जाएगा तो u 180 बराबर हो जाएगा माइनस Pe, और काश 180 का मान -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस Pe हो जाएगा। इस तरह से जो द्विध्रुव है वह उसकी ऊर्जा पॉजिटिव आ रही है। हम जानते हैं कि ऋणात्मक ऊर्जा होने पर, स्थितिज ऊर्जा होने पर कोई भी निकाय संतुलन की अवस्था में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब थीटा बराबर 0 था तो उसकी ऊर्जा ऋणात्मक थी, माइनस, तो वह स्थायी संतुलन में था,
ठीक है। और जब हम उसकी ऊर्जा यहाँ पे देखेंगे, इस स्थिति में उसकी ऊर्जा पॉजिटिव है, तो यह स्थायी संतुलन में नहीं होगा, यह अस्थायी संतुलन में होगा। इस तरह से जब थीटा बराबर 0 है तो द्विध्रुव हमारा स्थायी संतुलन में होगा, जब थीटा बराबर 180 होगा तो अस्थायी संतुलन में होगा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया। तो इसमें जो सामान्य हमारा जो समीकरण है u थीटा बराबर -p cos थीटा, इसको ध्यान में रखिएगा। और जिस कंडीशन में पूछा जाएगा थीटा का मान रखकर हम लोग स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कर लेंगे।